हाँ सर, सर वैसे आप भी कब दोगे? सेट बनता सर। अरे हो सर आप भी दोगे सर अभी दिवाली ब्रेक? दिवाली ब्रेक हम देंगे ना आपको। सर्कल का चैप्टर कंप्लीट कर लें, उसके बाद डिस्कस करें। हाँ सर। यस सर। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन। थोड़े हटके क्वेश्चंस हैं। Okay, in the figure from an external point P, a tangent PT is drawn and line segment PAB is drawn to a circle with center O. ON is perpendicular to chord AB. ON is perpendicular to chord AB. यानी ये दोनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे, BN और AN। अपने को प्रूव करना है इसमें PA डॉट PB, PA डॉट PB इज इक्वल टू PN स्क्वायर माइनस AN स्क्वायर। ये तो बहुत इजी है। इसके बाद हम ये वाला प्रूव करेंगे, उसके बाद ये वाला प्रूव करेंगे। ठीक है, तो PA डॉट PB, सबसे पहली चीज तो हम लिख सकते हैं BN इज इक्वल टू AN। यस और नो? Yes, sir. Perpendicular drawn from center on the chord bisects the chord। करेक्ट है? तो PA डॉट PB पे आ जाओ। सर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से हुआ क्या? हाँ, PA को हम लिख सकते हैं PN माइनस AN, करेक्ट। और PB को हम लिख सकते हैं PN प्लस BN। प्लस ओके, अब ये PN माइनस AN तो ऐसे ही रहने दो। BN की जगह हम क्या लिख सकते हैं? तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, दैट इज PN स्क्वायर माइनस AN स्क्वायर। गॉट इट और नॉट? फर्स्ट पार्ट सबको समझ में आ गया? इजी है। यस सर। अब हम आ रहे हैं सेकंड पार्ट पे। ठीक है, इस ट्रायंगल के अंदर ये 90 डिग्री है, तो OP स्क्वायर कैन बी रिटन एज, सॉरी, OT स्क्वायर प्लस TP स्क्वायर। ON स्क्वायर प्लस AP NP स्क्वायर। एक मिनट में कुछ मिस कर गया मेरे को। एक मिनट, OP माइनस OT है ना? हाँ, तो PT सर सही है सर, OP स्क्वायर सर माइनस हो जाएगा OT तो। PT स्क्वायर में क्या मिस कर रहा हूँ? OP माइनस OT इज OP minus OT is PT square, and this PT can be written as PN minus AM। ठीक है, और अपने को PT स्क्वायर, ये तो अपने को मालूम है। ये कौन सा ट्रायंगल की बात कर रहे हैं? सर OTP की। ठीक है, इन ट्रायंगल OTP यूजिंग PGT। इसको आप फर्स्ट मार्क कर दो। OP स्क्वायर और OT स्क्वायर हो गया। ठीक है सर OPT में राइट एंगल कौन सा हुआ सर? ये OTP में सर? सर वो अच्छा टेंजेंट सर। वाला। radius is perpendicular to tangent at point of contact, करेक्ट। अब आप ये वाला यस ट्रायंगल, सर। अब आप ध्यान से देखना। अब हम ये ले रहे हैं ओ एन स्क्वायर, क्या लिखेंगे, प्लस एन ए स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर, सॉरी, इज इक्वल टू व्हाट? ओ एन प्लस ए एन स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? ओ ए स्क्वायर। क्लियर?
इसी तरीके से ON स्क्वायर प्लस PN स्क्वायर ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, OP स्क्वायर। ठीक है, अभी आप माइनस कर लीजिए इसको। तो AN स्क्वायर माइनस PN स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस माइनस OP स्क्वायर। गॉट इट? इसको आप पीछे कॉपी करो एक बार। पूरा आएगा तो कैसे लिखूंगा मैं इसको? कैसा क्वेश्चन? एक बार मैं पूरा लिख रहा हूँ, आप एक बार देख लो, मिस कर लेंगे। ये दिखाई दे रहा है आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? दिख रहा है सर। सर। हाँ सर दिख रहा है। हाँ, यस सर। इसमें जगह नहीं है और मेरे को क्या ये देना है ना, इसलिए। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? एक तो मैंने कौन सा ट्राइंगल लिया है, ये वाला ट्राइंगल लिया, और फिर मैंने पूरा ट्राइंगल लिया है। ये आपका कौन सा ट्राइंगल में है? ट्राइंगल ONAN। तो सर इसमें OTP की कोई जरूरत नहीं है सर? है, अभी आएगा। अच्छा सर, अब आएगा। अभी इसको, इसका साइन चेंज कर लो आप पूरा। PN स्क्वायर माइनस AN स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? ना, यस सर। PN स्क्वायर माइनस AN स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर माइनस OA इज इक्वल टू OT। बता सकते हो क्यों? सर रेडियस। रेडियस सर सर। रेडियस तो OA की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ओटी स्क्वायर। सर ये अपन को OTP तो चाहिए ही नहीं ना सर। ये ना, OP स्क्वायर माइनस OT स्क्वायर किसके इक्वल है? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सर ये तो अपन प्रूफ हो गया ना सर, ये पूरा सेकंड वाला सर। यस सर, सेकंड वाला तो उससे ही हो गया। अच्छा सर, थर्ड वाला किया अपन ने, PN स्क्वायर माइनस AN स्क्वायर इक्वल टू PT स्क्वायर यहाँ किया, तक तो सर समझ उससे में आया कि अपन नहीं को आया, ऐसा। पहले ये बताओ मुझे। यस सर, ये समझ आ गया सर। ठीक अच्छा, है सर। अब आप फर्स्ट रिलेशन चेक करो, क्या लिखा था हमने? PA इंटू PB इज इक्वल टू व्हाट? P इंटू PB अपना क्या आ रहा था? सर PN स्क्वायर माइनस AN स्क्वायर। PN स्क्वायर माइनस AN स्क्वायर। और PN स्क्वायर माइनस AN स्क्वायर यहाँ पे कितना आ रहा है? PT स्क्वायर। तो कैन आई राइट इट लाइक दिस? PA इंटू PB इज इक्वल टू PT स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ? हो गया थर्ड केस? ये आपका सेकंड पार्ट हो गया, और ये यस आपका। सर, समझ आ गया सर। ठीक है, मैं थोड़ा टुकड़ा करके बताया इसलिए आपको थोड़ा सा हो सकता है ऐसा, बाकी आपको है इजी क्वेश्चन है। ठीक है, पहले ये ट्रायंगल लेना फर्स्ट में, सेकंड पूरा ट्रायंगल माइनस कर लो और फिर रिप्लेस करो बस, उसके बाद तो डायरेक्ट आ जाएगा। सर ये जो अपन ने साइन चेंज किया, तो सर उसमें रीजन क्या लिखेंगे सर? उसका अपन ने माइनस से इनटू किया दोनों तरफ, उसके लिए कोई रीजन की जरूरत नहीं है, अपने को तो सर चाहिए। -1 से इनटू किया, ये भी लिख सकते हैं ना, इनटू -1। नहीं नहीं, उसके लिए कोई जरूरत नहीं है। नहीं जरूरत है ना सर, ठीक है। 2 इज इक्वल टू 3 है और फिर 3 इज इक्वल टू 2 लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है? निश्चित रूप उसके रीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने। कॉपी कर लो इसे, फिर दूसरा क्वेश्चन समझाऊंगा। इसको फिर से पढ़ना आप एक बार, ठीक है?
सर आप रिकॉर्डिंग डालोगे ना आज भी? हाँ यस, डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। सर ओके, सर हाँ यस। सर ये थर्ड वाला प्रूफ एक बार वापस बता दो ना। देखो पहले स्टेप वाइज समझो, फिर इसका मतलब ये हुआ। पहले हम लोग ले रहे हैं पी ए डॉट पी बी, करेक्ट। कौन सा वाला ले रहे हैं हम लोग? फर्स्ट वाला। इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आ रहा है पी ए डॉट पी बी इज इक्वल टू पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर, करेक्ट। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है आपको? नो सर। अब मुझे चाहिए ये पी एन माइनस ए एन आ गया, अब मुझे चाहिए ओपी माइनस ओटी, ठीक है। तो उसके लिए ओपी और ओटी आइडेंटिफाई करो अपना, ओपी और ओटी ये रहा, ठीक है। तो ओपी स्क्वायर माइनस ओटी स्क्वायर अपने को लेना है, तो ओपी स्क्वायर माइनस ओटी स्क्वायर किसके इक्वल है? पीटी स्क्वायर, लेकिन पीटी स्क्वायर अपने को यहां दिया हुआ है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन जब सेम हो जाता है तब अपना ये वाला पार्ट भी मैच हो जाएगा, ठीक है। ओके क्लियर? सर। तो अपने को इन दोनों को लिंक, इन दोनों में पी एन और ए एन और पी ए डॉट पी बी, ये तो अपना मैच हो ही गया। क्लियर और नॉट? तो अपन डायरेक्ट भी हाँ लिख सर। सकते हैं इसको। ओके, ये पी एन माइनस ए एन स्क्वायर यहाँ पे आ चुका है पी ए डॉट पी बी की जगह, पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर। फिर हमने ये वाला ट्रायंगल लिया ओ एन ए वाला, ठीक है। इसमें पाइथागोरस थ्योरम, बड़े वाले ट्रायंगल में भी पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर और नॉट? ठीक है। फिर माइनस कर दिया इसको, ए एन माइनस पी एन इक्वल टू ओ ए स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर। इसका साइन चेंज किया, पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर। अब ओ ए जो है वो हमारा रेडियस है। सर बाकी तो सब सेम ही है सर, बस वो रेडियस वाला चेंज करना है। तो हाँ, बाकी बस ऐसा क्वेश्चन तो ट्रायंगल्स में भी किया हुआ है। ये सब एक ही स्टेप्स हैं सारी। ये ओ ए की जगह ओटी लिखो, और ओपी माइनस ओटी हमने क्या ले रखा है? पीटी। सो पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? पीटी स्क्वायर। तो ये आ गया अपने पास। अब आप सबको कंपेयर कर लो बस। पी ए डॉट पी बी किसके इक्वल है? पी एन माइनस ए एन के इक्वल है, पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर। और पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर किसके इक्वल है? पीटी स्क्वायर। तो इसकी जगह हमने पीटी स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। ओके सर। ये ओपी माइनस ओटी यहां से ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसकी जगह हमने ये वाला लिखा है, फ्रॉम वन। क्लियर? ये वाली स्टेप यहां यूज में आ रही है, ओपी माइनस ओटी स्क्वायर, इसकी जगह पीटी स्क्वायर। और फिर इसको कंपेयर किया और इसको कंपेयर किया, सब्स्टिट्यूट कर लो वैल्यू। क्लियर? यस सर, डन। अगला देखो आप। चलिए एक और क्वेश्चन देखो, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
डायग्राम दे तो नहीं रखा है, लेकिन अपन बना सकते हैं। सर्कल, O इज द सेंटर, रेडियस 5, ठीक है। सर ये फाइंड अपन को क्या करना है? एपी फाइंड एपी, एबी सॉरी, एबी होगा, हाँ सर। ओके। ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है। सर ये ओपी और ओक्यू कंस्ट्रक्शन है ना सर? हाँ, पॉइंट से ज्वाइन कर दिया उनको, रेडियस दे रखा है ना अपने क्वेश्चन में 5। सर पीक्यू तो अपन को दे, पी तो अपन को कुछ दे ही नहीं रखा है ना सर वो तो। क्या कह रहे हो? सर पी जैसा कुछ अपन को दे कहाँ रखा है सर? पी और क्यू कुछ भी नहीं दे रखा इसका है। मतलब डायग्राम गिवन होएगा। हाँ, इस क्वेश्चन में डायग्राम अच्छा गिवन सर, है, ठीक है। ठीक है, हाँ सर। लिखा हुआ है वो, मैं लिखना भूल गया। अब अपने को क्या करना है इसके अंदर? वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द एबी, एबी का लेंथ निकालना है, गॉट इट? ओके, ये टेंजेंट है तो ये 90 डिग्री होगा, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। ओटी अपने को कितना दिया हुआ है? 13। अब ये वाला ट्रायंगल बनाओ सर आप। ये 90 डिग्री कैसे होगा सर? समझ नहीं आया सर। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अच्छा सर, ठीक है सर। ओई क्या हो गया? रेडियस हो गया। ओई यस अगर सर। रेडियस है और ए बी अगर टेंजेंट है, दिस इंप्लाइज दैट OE शुड बी परपेंडिकुलर टू व्हाट? AB। अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा इधर वाला। दिस इंप्लाइज दैट एंगल OAET इज इक्वल टू 90 डिग्री। AET कितना आ रहा है हमारे पास? इसमें क्या क्या दे रखा है अपने को? OP 5 दिया हुआ है, और क्या दे रखा है? OT अपने को 13 दिया हुआ है, तो बेसिकली PT कितना हो जाएगा? 12। अब आप ये छोटा वाला ट्रायंगल लो, A 90 डिग्री E पे और T कॉमन है दोनों में, करेक्ट? दोनों में ये एंगल सेम ही आएगा ना, ये वाला एंगल। यस सर। यस। बात है, ये 90 डिग्री 90 डिग्री सेम है, दोनों ट्रायंगल क्या हुआ है? सिमिलर। 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 सिमिलर, करेक्ट। तो अपने को अब इसमें एक चीज और, एक दिक्कत ही है ना, लेकिन अपने को AE ET और AT कुछ भी तो मालूम नहीं है, लेकिन ET मालूम है अपने को। ET कितना है बता सकता है कोई? सर 8। यस, वेरी गुड। सर 8 होगा। हाँ, OT जो है वो पूरा हमारे पास 13 है, रेडियस माइनस हो जाएगा। और उसमें से रेडियस OE जो है 5 वो माइनस हो जाएगा, तो बचा कितना? ET 8 सेंटीमीटर, करेक्ट। अपने को क्या निकालना है? AE निकालना है, क्लियर? तो ए को अपन x मान लेते हैं। सो सिमिलर ट्रायंगल के हिसाब से 5 अपॉन x इज इक्वल टू 12 अपॉन 8। x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू कितनी आएगी? 40 अपॉन 12। 10 अपॉन 3 बेसिकली। 3.33। हाँ, अभी दोनों कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल, ये वाले दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, क्लियर? तो 6.66। तो ये सिमेट्रिक डायग्राम है, सो इसका डबल हो जाना चाहिए। तो ए बी जो है सिमिलरली करके लिख सकते हो आप चाहो तो। ए अगर हमारा इतना है तो सिमिलरली बी भी इतना ही होगा, ठीक है। सो ए इज इक्वल टू 10/3, ठीक है। सिमिलरली करके लिख लो, सिमिलरली बी इज ऑल्सो 10/3। सो ए बी इज इक्वल टू व्हाट? 10/3 प्लस 10/3, दैट इज 20/3, क्लियर? जनरली बुक्स में ये क्वेश्चन पाइथागोरस थ्योरम से करके दिया हुआ है, मैंने 2-3 बुक्स में देखा था। ये पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन है। आप इसको सिमिलर ट्रायंगल से करना, जल्दी सॉल्व हो जाएगा, बट सिमिलर ट्रायंगल बनाना आना चाहिए, ठीक है ना? सबको समझ में आ गया क्वेश्चन? यस सर। अच्छा क्वेश्चन है।
सर इसमें थ्योरम कौन सी लगी कि बाइसेक्टर वाली? सर क्या थ्योरम थी सर वो? थ्योरम तो इसमें कोई लगी नहीं रही है। नहीं सर, वो बाइसेक्ट कैसे कर रहा है सर? ए और बी इक्वल कैसे हैं सर? वो एक बार कैसे होगा बता दो। एक्चुअली उसके लिए कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी पड़ती है, लेकिन आप उस तक मत जाओ, आप तो सिमिलरली करके लिख लेना। जैसा ऊपर डायग्राम है वैसे डायग्राम नीचे है, तो सेम प्रूफ चलेगा, तो वो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सिमिलरली करके लिख दो। सिमेट्रिक डायग्राम है ना, ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन सेम है, तो सिमिलरली चल जाएगा, ठीक है ना। हटाएं इसको। एक मिनट सर। सर ये पीजीटी से कैसे होगा सर? बड़ा सॉल्यूशन है, जैसे इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगती है, इसके अंदर भी पाइथागोरस थ्योरम लगती है, ठीक है। और इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगेगी सर? इसमें तो एक ही साइड मालूम है ना। हाँ, तो उसको हटाना पड़ता है, एलिमिनेट करते हैं अपन फिर उसको। पहले पीटी निकलता है, फिर हम लोग एज्यूम करते हैं कि एपी की वैल्यू अपनी ये एक्स है, ये अगर एक्स है, सुनो ध्यान, 12 माइनस एक्स, ये अगर 13 माइनस एक्स। ये डायग्राम जो है, अरे यार, ये अगर एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा, ए और पी ए। एक्स मत लो, बाहर ले लो, क्योंकि एक्स अपन ऑलरेडी ले चुके हैं। टेंजेंट टू एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। नहीं, हाँ एक्स ही तो है, ये भी अपन एक्स ही तो निकाल रहे हैं, ए को अपन एक्स माना, तो ये कितना हो जाएगा? 12 माइनस एक्स। 12 माइनस एक्स। इजी है, वो भी इजी है, दोनों में से कोई सा भी लगा सकते हैं, बस इसमें क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। और यहाँ पे क्या है, वो डायरेक्ट सिमिलर से अपना एक्स वैल्यू आ गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, ये सर क्वेश्चन, इसमें ए बी के वैल्यू 20/3 आई ना? हाँ ये क्वेश्चन 9th का है बेसिकली, मैं जो आपको बता रहा हूँ। दो सर्कल्स इंटरसेक्ट करते हैं, सर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। टू सर्कल्स विथ रेडियस 3 and 4, इसका रेडियस 3 है, इसका रेडियस 4 है। अब ये दोनों कॉमन यहां से ज्वाइन करो इसको, ए और बी, ठीक है। ये कॉमन टेंजेंट है पी क्यू, यू हैव टू फाइंड दिस लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट पी क्यू। सर ये कॉमन सर तो टेंजेंट कॉन्ग्रुएंसी से हो जाएगा ना? नहीं, कॉन्ग्रुएंसी नहीं होगा। सर ऐसे क्वेश्चन तो 9th अरे में भी थे। कॉमन टेंजेंट हुआ। वो सर ए बी 5 आ जाएगा सर। और कॉमन टेंजेंट पी क्यू, कॉमन कॉर्ड, सॉरी करेक्शन है, कॉमन कॉर्ड पी क्यू, टेंजेंट नहीं है। अब यहां पे एपी और बीपी आर टेंजेंट्स टू द रेस्पेक्टिव सर्कल्स। एपी टेंजेंट है और बीपी भी टेंजेंट है, ओके। क्वेश्चन याद सर आया? अब आ रही है सर। क्या कह रहे हो? अब देखो जरा, ये एंगल आपका 90 डिग्री होगा, इसको आप भूल जाओ अभी फिलहाल, इसकी जरूरत ही नहीं है, छोड़ो इसको। ये 90 डिग्री होगा, बताओ क्यों? सर एंगल टेंजेंट सेमी सर्कल। डायमीटर है। क्योंकि नहीं, ये रेडियस है, डायमीटर नहीं है, ये रेडियस है, सॉरी ये टेंजेंट है। हाँ एक ही बात है, इसको रेडियस टेंजेंट दोनों कह सकते हो, इसको रेडियस ही मान लो, ठीक सर है। ए बी निकालना है कि पी क्यू निकालना है? पी क्यू, ठीक है। सर ए बी तो डायरेक्ट 5 आ जाएगा सर। हाँ ए बी डायरेक्ट 5 आ जाएगा। ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, क्लियर और नॉट? इस सर्कल के लिए, कौन से सर्कल के लिए, ठीक है, ये जो मैं रेड में मार्क कर रहा हूँ, इस सर्कल के लिए ये टेंजेंट हो गई, तो ये रेडियस हो गया 90 डिग्री हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये हमारे पास ए बी जो है वो 5 सेंटीमीटर आएगा पूरा, क्लियर और नॉट? अब आप एक काम करो, ये 90 डिग्री है, ठीक सर है। एरिया इक्वल ले लेते हैं। तो अब एक काम करो, आपको अपने को क्या निकालना है, अपने को ये सबसे पहले इस पॉइंट को ओ मार्क कर लो, ठीक है, क्लियर।
अब आप सबसे पहले ये ओपी मार्क एपी वाला ट्रायंगल ले लो, एओपी। इसमें अपने को रेडियस कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, क्लियर। और सर एरिया ले लेते हैं ना सर, वो भी ये 90 5 का सर, माइनस एक्स हो 5 जाएगा into सर, x और ये upon 2। इधर वाला ये पूरा ट्रायंगल मार्क करो। कौन सा ट्रायंगल, एपीबी। ए 90 डिग्री पी पे, बचा क्या बी। इसमें सारी साइड्स मालूम है अपने को। ये सर 5 आंसर 14 है। एक मिनट वो बता रहा हूँ। बीपी कितना है हमारे पास, बीपी कितना होएगा 4। 5 एपी हमारे पास कितना सर है, और ये 3। यस सर। ठीक है ना, ये 90 डिग्री, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अगर ये सिमिलर है तो मैं ये x निकाल सकता हूँ, एपीपीओ निकाल सकता हूँ, यस और नो। यस सर। तो 3/5 is equal to x upon 4, so you get x is equal to 12/5, 2.4। ठीक है, यानी 2.4। अब ये जो PQ है, it is twice of OP, यानी 2 into 2.4, that is equal to what, 4.8 सेंटीमीटर। आ गया समझ में? सर इसमें दूसरा क्या होगा सर, सिमिलैरिटी का सर दूसरा एंगल कौन सा होगा? दूसरा एंगल तो ये है ना, ए कॉमन हमारा, एंगल ये दोनों में सेम आ रहा है ना। एक तो अपन ये छोटा ट्रायंगल ले रहे हैं और एक अपन पूरा Yes, ट्रायंगल sir. ले रहे हैं। तो सर अगर एरिया से लेते सर, एक रेडियस इंटू टेंजेंट का एरिया लेते और सर एक 5 into x upon 2 लेते तो सर तो फिर आंसर अलग आता। नहीं, आंसर तो सर सेम एरिया ऑफ एपी भी दो बार दो अलग अलग जगह लेते तो। नहीं ले सकता ना, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तो सेम ही आएगा। लेकिन उसमें वैल्यू अपने को कौन सी मालूम है, यूरोन्स फॉर्मूला से लगाओगे यूं। अब इसमें वेरिएबल 2 हो जाएंगे ना फिर, लेकिन अपने पास अपॉन 2 एंगल एपी एरिया ऑफ एपी भी और सर 5 into 2 एक 5 into x upon 2 हाँ, भी 5 मालूम है ना सर। 5 इंटू ये अपन ने, जैसे आप मेरे को ये बोल रहे हो ना कि ये अपन पी ओ ए बी, इसका एरिया तो अपना हाफ बेस इंटू 8 से निकल जाएगा, क्लियर। यानी हाफ इंटू 3 इंटू 4, यानी 6 एरिया आ गया, और ये अपने पास 5 है। हाँ तो वेरी गुड। सर वापस सर ये परपेंडिकुलर है ना सर, पीओ परपेंडिकुलर से हाफ बेस इंटू 8 से निकल जाएगा, हाफ 5 6 upon 2 x is equal to 6, करेक्ट है। तो x is equal to 6 into 12 12 upon 5। 2.4 आ रहा है, करेक्ट है, बिल्कुल सही है। कैसे होगा क्या कह रहे हो? सर, एक बार वापस बता दो सर, ये वाला मेथड सर, ये जो अभी सर एक ये बार। हाफ बेस इनटू हाइट वाला है सर। अब ये वाला पार्ट देखो, ये P है, ये O है, ये A है, और ये B है। नाउ दिस इज 3, दिस इज 4, ये 90 डिग्री है और ये 5 है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल APB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOB, करेक्ट। इसका एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट। AOB का एरिया सर एओबी तो लाइन है ना सर। जस्ट अ मिनट, हाफ 3 इंटू 4। अब इसको मैंने बेस लिया है और इसको मैंने हाइट लिया है, करेक्ट। तो ये 6 आया। अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल APB विल बी इक्वल टू हाफ। अब हम क्या कर रहे हैं सेकंड केस में, ये पूरा बेस ले रहे हैं, तो उस केस में यह हाइट हो जाएगी। बेस कितना है हमारे पास 5, हाइट हमारे पास है OP, तो ये हो गया हमारे पास हाफ 5/2 OP, दोनों सेम हो गया। इसकी जगह 6 लिख सकता है मैं इसको यहाँ पे, क्लियर नॉट। सो OP इज इक्वल टू 12/5, ठीक है, 2.4। OP का डबल करोगे तो PQ आ जाएगा। सर यस सर यहाँ पे PO इज इक्वल टू OQ कहाँ पे दे रखा है सर? ये आप चाहो तो रीजन अभी इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, बट यू कैन प्रूव इट कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों इक्वल है,
ठीक है। इसमें सिमिलर लगा के सर करेंगे ना ऐसे सर? ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा सर। हाँ 2 स्टेप हाँ में सर, prove ऐसे होता है, याद है आपको? यस सर सर। रेडियस और कॉमन। पहले तो अपने को क्या लेना पड़ेगा, ये एपीबी और AQ भी लेना पड़ेगा। ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, कॉमन है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, करेक्ट। उसके बाद आप ये वाला Yes, साइड sir. लो, ये O है, ये P है, ये Q है, ये A है, ये एंगल अभी हमने प्रूव कर लिया, ये दोनों साइड्स इक्वल है और ये तो सर इसमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की जरूरत है सर? नहीं, जरूरत नहीं है, वो 9th में आप प्रूव कर चुके हो ऑलरेडी, तो आप जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके सर। डन हो गया चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। सर वो जो लास्ट में किया था ना सर, वो ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल सर, जो आपने कहा था कि सिमिलरिटी से सर, उसमें भी क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी सर। सर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर कट जाएगा ना। यस सर, सर लीनियर से ही हो रहा है सर।